अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खैर आफियत से होंगे। मुझे भी दुआओं में आप याद रखा करें। हम दोनों एक दूसरे की सपोर्ट है। ठीक है जी, आज हम बनाने लगे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। वो है फ़िश फ्राई की रेसिपी। इसके बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो मेजर इंग्रेडिएंट इज़ फ़िश। उसके बाद इसकी मैरिनेशन मैं सारी दही में करूँगी। ठीक है, ये इसके मसाले वगैरह जो मैंने इधर अलग से कम रखे हैं आपको दिखाने के लिए। क्या क्या हम इसमें डालने वाले हैं, ये लाहौरी फ़िश बनेगी बहुत मज़े की। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ली है, और धड़ा मिर्च 1 छोटा चम्मच लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच लिया है, और हरी मिर्च भी मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मछली में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, और साइड मसालों में अजवाइन जो मछली में ज़रूर डालनी चाहिए, और ये सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने पीस के रखा हुआ है, वो थोड़ा सा लिया है, अदरक का पाउडर लिया है, अदरक उसमें भी है, अब ये ऑप्शनल है, मुझे इसका अच्छा अरोमा लगता है। ये पेपरिका पाउडर है और ये थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, ये इसमें मसाले जाएंगे। इन सब चीज़ों को अगर मैं दही में डाल के करूँगी ना मिक्स, तो फिर ये इसमें पूरा अच्छा मसाला लगेगा। तो चलें जी, तो मैंने इसके लिए 4 चम्मच दही के एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब मैं ये सारे जो स्पाइसेस हैं ना इसमें ऐड करती जाऊँगी, और इसको फिर मिक्स करके सारे फ़िश के ऊपर हम कोट कर देंगे। ठीक है जी, ये चला गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दही में मिक्स करके डालूँगी, इससे इसका फ्लेवर इन्हांस होगा और सब फ़िश पे एक जैसा टेस्ट अच्छा सा इन्हांस होगा। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया दही में। ये हमने इसका मसाला जो है वो रेडी कर लिया। मैं इसको अच्छे से मिला के फ़िश के अंदर कोट कर दूँगी। आप चाहें तो एक एक फिलेट को भी उठा के ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इकट्ठा ही कर दूँगी। इससे ये एक ही जगह होगी ना, जितनी हमें निकालनी होगी फ्राई करने के लिए हम निकाल के बाकी इसी में रहने देंगे अगले टाइम जब भी आपको चाहिए हो। ठीक है, ये हमने इसमें मसाला लगा दिया। अब इसको मैं सारी को एक जान कर लूँगी। चाहे तो ये काम हाथों से भी कर सकते हैं, ग्लव्स से भी पहन के कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं भी हाथों से ही करती हूँ। चलें। अच्छा, बाज़ लोग हरी मिर्चों से एलर्जिक होते हैं ना, तो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है कि आप हाथ से करें। ठीक है, वरना फिर आपको 2-3 घंटे आप कहीं नहीं गए कि आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें हाथों पे लगती रहेंगी। इस तरह मैं कर कर के साथ पीसेस पे इसका मसाला जो है वो यकजान एक तरह का लगा दूँगी, और फिर हम इसके लिए रेस्ट का इंतज़ाम करेंगे, इसको रेस्ट देंगे। ये बेचारी थक गई होगी ना। चले जी, ये हो गई मैरिनेशन। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपने इसको टाइम देना है ना, वो 2 घंटे का ज़रूर देना। वन लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताना भूल गई, वो है फूड कलर। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो उसमें डालें और फिर इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें डाल के रखा हुआ, जो पेपर के जार्स आते हैं वो उनमें मैं स्टोर कर लेती हूँ। ठीक है, अभी फिर मैं इसको एक दफ़ा हाथ से कर लेती हूँ। ये बेहतरीन लाहौरी फ़िश का जो कलर है ना, वो लोग भी खैर डालते हैं, आप उनसे बेशक पूछ भी लें। जो स्पेशल इसके पॉइंट्स होते हैं वो भी फूड कलर इसमें डालते हैं। फूड कलर नुकसानदेह नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि एज इट इज़ ये फूड कलर ही है ना, खाने के लिए तैयार किया गया। तो ये मैंने इस पर लगा दिया। अब जब मैं इसको बेसन की ऐसा, अच्छा ये दोनों तरह की आपकी मैरिनेशन हुई है। अगर आप इसको खाली बेसन और हल्के से नमक
और काली मिर्च के साथ फ्राई करते हैं, ये बेहतरीन लाहौरी फ़िश का कलर वो देगी टेक्सचर। अगर आप इसको एज़ इट इज़ भी फ्राई करना चाहें तो इसमें एक काम आपने करना है, वो है कि इसमें 3 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर के डाल देने। कॉर्नफ्लोर क्या होता है? बाइंडिंग एजेंट। कॉर्नफ्लोर जब बाइंड कर देगा तो कोई मसाला इसके ऊपर से नहीं उतरेगा। अभी मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी और फिर कल मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाऊँगी, ठीक है? मिलते हैं आपसे इसके फाइनल रिज़ल्ट्स में। आपको कैसा लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ और अब आपसे कल इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज अगला दिन है और मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था फ़िश को, तो इसको खोल के इसकी कंडीशन देखते हैं और इसके दोनों प्रोसीजर्स भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे फ़िश को फ्राई करूँगी। सबसे पहले तो मैं सोची हूँ कि इसको हम ऐसे भी फ्राई करें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर के साथ ना, तो इसकी भी जो मैरिनेशन हमने की थी ना वो सारी कोटिंग इसके अंदर लगी रहेगी। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बेसन के साथ फ्राई करें। बेसन में हल्का सा मीठा सोडा और हल्का सा मुराद है चुटकी भर मीठा सोडा और नमक के साथ इसका मिक्सचर बना के उसमें इसको डिप करके फ़िश फ्राई करें जैसे लाहौरी फ़िश होती है एज़ इट इज़। चलें हाँ जी, अब इसको मैं फ़िलहाल प्लेन करती हूँ, फिर आपको दूसरा भी तरीका बताती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर निकाला है, तकरीबन 3 चम्मच होगा। इसको मैं अभी सिर्फ आपको 2 पीस इसके फ्राई करके दिखाती हूँ कि अगर हम इस मैरिनेशन को कॉर्नफ्लोर लगा के करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। ऑयल मैंने पैन में डाल के गर्म करने रखा है, तो फिर मैं इसको ऑयल में डाल दूँगी। कॉर्नफ्लोर लगाने से ना इसकी मैरिनेशन नहीं कहीं जाएगी। जैसे हम ऑयल में डालते हैं ना तो इसका अदरक लहसुन वगैरह सब चीज़ें उतर रही होती हैं, तो वो चीज़ें वो फिर इस कॉर्नफ्लोर की वजह से स्टक हो जाएंगी, उधर ही इसके साथ स्टिक हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है जी, इसकी कोटिंग हो गई है। अब मैं इसको ऑयल में डालने लगी। अब हम इसकी दोनों साइड्स को तकरीबन 3-3 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। चलो साइड पर रखते लोग एट द क्रिस्प, और इस पर ज़रा भी कोटिंग नहीं उतरी, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है जी कॉर्नफ्लोर के साथ तरीका, और इसकी मैं आपको फाइनल लुक दोबारा दिखाती हूँ। अब मैं इसको बेसन के साथ बनाऊँगी। इसकी बेसन की ये मैंने 1 कप इतनी क्वांटिटी निकाल के इस बाउल में डाली है। अब इसमें हम नमक मिर्च वगैरह अपने हिसाब से डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ना अपने बेकिंग पाउडर भी डालना है, ठीक है। इससे ये होगा, ये इसका क्रंच जो है वो ना वो बना रहेगा देर तक। बेसन के साथ इसको बनाने के लिए इसमें मैंने 1 कप बेसन में नमक मिर्च हल्दी जैसे आपको बताया और 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाला, ताकि जो बेसन का क्रंचीनेस है ना वो इसमें बना रहे। इसके पीसेस में जब हम लगा के उसको फ्राई करेंगे ना तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। फिर मैंने पानी से इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस की कि मुझे किस तरह का डो चाहिए, और देखें अब ये लिक्विड ही है। इस तरह का करके फिर मैं इसमें एक एक पीस उठा के फ्राई करते जाऊँगी, ठीक है। बेसन जो है ना वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। बेसन की ये टिप ज़रूरी है ताकि आपको इसको फैलने में मसला ना हो, और फिर ये जितना आप इसको झाड़ सकें उतना उतार भी नहीं। नॉर्मल क्वांटिटी में इसको इसके ऊपर लगाना है। आई होप कि आपको अभी तक इसकी समझ आ रही होगी। पहले कॉर्नफ्लोर वाली भी मैंने आपको करके दिखाई है फ्राई, मैदा या कॉर्नफ्लोर लगा के करें वो भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जो असल लाहौरी फ़िश का है ना स्टाइल, वो ज़्यादातर बेसन के साथ मज़ेदार है। पतली सी इसकी वो डो, और ये बहुत अच्छी सी फ्राई होकर तैयार होती है। इसका कलर भी बहुत मज़े का निकलता है।
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब प्लीज़। इसी तरह मैं सब कुछ इसको कोट करती जाऊँगी और ये इसकी फाइनल लुक है। कोई कोटिंग नहीं उतरी, किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं ख़राब होगा। क्रिस्पी फ्राइड फिश आपके साथ में।